ये भी 1 लीटर का पेंट का डब्बा है। नॉर्मल पीपल की लकड़ियाँ सूखी हुई हैं, ये इनको चिपका के नीचे सूतली लगाइए ताकि गिर अलग ना हो जाए, और उसके बाद इसको बन गया 1 लीटर का पेंट का डब्बा है, उसी से बनाया गया ये लस्सी पीने का कुल्हड़ मिट्टी का, और उसके नीचे जो लगाया गया है, जो हम नॉर्मली घड़ों पे या छोटे छोटे उन पे ढक्कन लगाते हैं मिट्टी का, वो है, इसको इसके नीचे चिपकाया गया है, और ये कुल्हड़ है। अब कुल्हड़ के ऊपर भी कुछ भी लगा देते हैं, जो आगे आ जाए डिजाइन बना के लगा दो वॉल पुट्टी से, और इसको कलर करके इसके अंदर ये बोतल रखी है मैंने, बोतल का ढक्कन रखा है ऊपर वाला पार्ट। अब ये पानी नहीं निकलेगा इसमें से, और अंदर क्योंकि इसमें गिर के खराब ही हो सकता है, तो अभी इसमें पानी डालते रहते हैं, अब ये सब चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। जब आपने ये चीज बोल दी है ना कि ये एक डब्बा है और उसके ऊपर का ढक्कन है, तब मुझे ये सर समझ में आया। इतनी देर से मैं नहीं समझ पा रही थी। ये ढक्कन है, इसका ढक्कन को फिर नीचे से बंद कर दिया। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक पाइप थी गत्ते की, जो शराब की बोतल जिसमें डल के आती है, उसका पार्ट है। ये पैकिंग के अंदर आई थी जाली प्लास्टिक की, ओरिजिनल है, ऐसे कैसा इसके ऊपर चढ़ा दिया कलर करके, और ऊपर नीचे ये कपड़े की लेसीज हैं लगा दी हैं, और अब इसको इसके अंदर हमने प्लांट रखा हुआ है। ये मिट्टी की हांडी है, इस पर कलर करके थोड़ा सा डिजाइन बना के इसमें गमला रख दिया गया सिंपली, इसको हम अलग भी कर सकते हैं। ये बोतल वाला प्लांटर है, ये कांच की बोतल है, शायद जैम या सॉस की बोतल है, इसके ऊपर ये सूतली चिपकाई गई है। सूतली चिपकाने के बाद वॉल पुट्टी लगा दी और उसके ऊपर कलर कर दिया गया। अब ये एक प्लांटर बन गया, बोतल प्लांटर। गमलों जो हमारे गार्डनिंग के शौकीन जो हमारे दर्शक हैं, उनको तो यहाँ से बहुत सारे आइडियाज मिलने वाले हैं। दोस्तों, हम भारतीय जो हैं कबाड़ से जुगाड़ में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन इसी कबाड़ से जुगाड़ के साथ में अगर रचनात्मकता ऐड हो जाए ना, तो जो बेकार या अपशिष्ट चीजें होती हैं वो सर्वश्रेष्ठ बन जाती हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसी ही सर्वश्रेष्ठ चीजें दिखाने वाले हैं जो कबाड़ से जुगाड़ कर ही बनाई गई हैं, और आज हम उनसे मिलवाने वाले हैं जिन्होंने इन्हें बनाया है। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम मिलते हैं वीरभान जी से और लेते हैं पूरी जानकारी कि आखिर किस तरीके से कबाड़ से उन्होंने ये इतने अच्छे जुगाड़ लगाए हैं, कैसे इन्हें बहुत ज्यादा यूजफुल बना दिया है। से पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, एक तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपने कबाड़ से बनाई है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये देखना कि ये कौन सी ऐसी वेस्ट चीज़ थी जिसे हम वेस्ट समझते हैं वैसे, लेकिन आपने यूज़फुल बनाई है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। नाम मेरा वीरभान वर्मा है, और मैं सरकारी नौकरी से करीब 37 साल की सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ, और गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में मैंने स्टार्ट की थी 86 में सर्विस, और अभी नवंबर 23 में मैं रिटायर हुआ हूँ। तो ये जो ये शौक़ है, ये बचपन से ही मुझे था कि कुछ कबाड़ से या ऐसा काम है, ऐसा मटेरियल जो आम आदमी के काम नहीं आ रहा है, उससे कुछ ना कुछ बनाया जाए। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर लकड़ी का वेस्ट है, पेपर का वेस्ट है, तो इस टाइप की सूतली वगैरह हैं, कुछ डब्बे, गत्ते के डब्बे, उनसे सारा कुछ सामान उन्हीं से बनाया हुआ है। तो जितनी मुझे जानकारी है उतना आप इंजीनियरिंग से रिलेट हाँ, करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये कबाड़ से जुगाड़ कैसे जुड़ गया सर? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, इनमें डायमेंशनिंग प्रॉपर करनी है, हाँ। कटिंग कहाँ से कैसे करनी, वो बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है इसके लिए। वो कोई उम्मीद नहीं कर सकता एक इंजीनियर अपनी पूरी इस चीज के अंदर इस्तेमाल कर लेगा। इसमें कुछ कारपेंट्री का काम है। हाँ। तो मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैंने कारपेंट्री भी थोड़ी बहुत सीखी है, तो इसका मैंने उसको फायदा उठाया इसके अंदर। हर कोई इसको नहीं कर पाएगा। स्क्रू कैसे टाइट करना है, लकड़ी को काटना है, छीलना है, उसकी फिनिशिंग करनी है, ये थोड़ा थोड़ा वहाँ से लिया गया है। तो आज हम आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सर हम चाहते हैं कि आप थोड़ी बहुत चीजें हमें दिखाएं कि क्या क्या चीजें आपने बनाई है। ये एक बोतल है कांच की। अब आप उसके ऊपर देख रहे हैं, ये जो टेक्सचर बना है, पेपर थोड़ा मोटा पेपर, ऐड वाले पेपर न्यूज़पेपर में आते हैं ना, हाँ। उनको फाड़ के उसके चारों तरफ से आग से जला दिया उसको, उससे नेचुरल लुक बन गया इसका, और उसके बाद चिपका दिया है। अच्छा। फेविकोल से चिपकाया है, वाह। कोई बड़ी कारीगरी नहीं है। चिपकाने के बाद इसके ऊपर जो ये क्लियर वार्निश की है, और ये ऊपर जो एक्रेलिक कलर से इसको थोड़ा सजा दिया गया है। अब देखने में लगता है पता नहीं कैसी चीज़ बन गई, लेकिन है बहुत सिंपल ये। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं सर यहाँ देख रही हूँ, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल उससे करना चाहती हूँ जिससे आपने शुरुआत की थी। शुरुआत में बरसों पहले एक बार मैं गया था दिल्ली में डोल म्यूजियम देखने के लिए, तो वहाँ पे एक बैलगाड़ी और कुछ हट इस टाइप की चीज़ें बनी रखी थी। तो मेरे मन में आया अभी कुछ बनाएं, हम भी ऐसा बना सकते हैं। तो वो बनी हुई थी बांस से। अब बांस से काटना लाना बड़ा मुश्किल था, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जो फूल झाड़ू घरों में यूज करते हैं, उसके पीछे का जो पोर्शन है, उसमें तिलियाँ होती हैं, गोल गोल तिलियाँ, हाँ। उनका मैंने यूज़ किया, और उससे मैंने एक हट बनाई थी। और वो हट का आइडिया कहाँ से मिला, एक हम फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें वो वैसा ही घर बना हुआ था, वो मेरे पास रखी है, अभी दिखाएंगे आपको। हाँ, हम लोग देख लेते हैं साथ हाँ, में। देख चलते हैं। ये देखिए, वो हम फिल्म के अंदर ये हट बनी थी। इसका फ्रेम मैंने पुरानी लकड़ी से बनाया है, और इसके अंदर झाड़ू की तिलियाँ को यूज़ किया गया सारा।
ये बालकनी भी उसमें ऐसे ही थी। हाँ। लेकिन ये कि मेहनत बोतल की बनाने में इसमें, इसके दरवाजे बंद भी होते हैं, खुलते भी, इस तरीके से हम इनको खोल सकते हैं। बहुत तो ये सुंदर। सबसे पहले मेरा प्रोजेक्ट मैंने ये बनाया था। उसके बाद तो फिर कारवां चलता गया और नए नए आइडियाज़ आते गए। कुछ यूट्यूब से का ज़माना आ गया बाद में, उसको देखते रहे, उसको कुछ न कुछ बनाते रहे, कुछ सीखना। हाँ, ये है कि मैंने कभी किसी को ट्रेनिंग नहीं ली कि भाई फॉर्मल को ट्रेनिंग है वहाँ से सीखा। आपको जरूरत ही नहीं है सर। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना, मैं थोड़ा हल्का आइडिया मेरे दिमाग में होता, तभी ऐसी चीज़ मैंने बनानी है। हाँ। अब उसकी कहते हैं R&D मेरी साथ साथ चलती है। क्या मटेरियल लगाना, जो अवेलेबल है उसको लगा दिया। और ये भी किसी मुझे वो लगे कि भाई ये तो नहीं अच्छा बना, मैं तोड़ देता हूँ उसको। अच्छा। ये नहीं है कि भाई जब तक मेरी तसल्ली नहीं होती उसको आउट नहीं करता चीज़ को मैं। जब वो कहे कि भाई बिल्कुल परफेक्ट बन गई मेरे हिसाब से ठीक है, तो मैं उसको आगे करता हूँ, नहीं तो मैं डिसमेंटल कर देता हूँ। ये थर्मोकोल से एक टेम्पल है ये, और ये करीबन 25 साल से ज़्यादा पुराना है। जब मैं ITI के अंदर एक टीचर होता था, तो उस टाइम हमारे डिपार्टमेंट में साल में एक बार एग्जीबिशन लगती थी। हाँ। तो ये थर्मोकोल से मैंने टेम्पल बनाया था, और हरियाणा में इसको फर्स्ट प्राइज मिला था उस टाइम। अरे वाह और तब से ही मेरे पास रहेगा। लाइटिंग है इसमें, पर लाइटिंग फिलहाल इसकी टूट गई है कुछ। सर, ये देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना, अमेजिंग। और सबसे खास बात, जो चीज़ मुझे लगता है कि ये वेस्ट जो आपके पास थर्माकोल होगा, आपने उसी से बनाया हाँ, होगा वेस्ट ये। था, कुछ बाजार से खरीद लिया था। और ये उस टाइम पे जो ना, असल में LED का जमाना नहीं था ना। हाँ। अब लगाई मैंने लाइटिंग इसमें, पर वो हमारे पोते ने तोड़ दिया इनको। अब ये काम नहीं कर रही, अब दोबारा इसको नहीं, ये बहुत अच्छे से सुंदर, ये बहुत लाइटिंग अंदर सुंदर। से आ रही है। ये एक पोर्शन भी हम देख रहे हैं कि ये सभी गमले। हाँ जी, ये मिट्टी की हांडी है। हाँ। इसके ऊपर ये वो लगाए गए हैं, एग ट्रे होती है ना, उसका गत्ता होता है जो, उनको तोड़ के चिपकाया गया इसके ऊपर। अमेजिंग। हाँ, और ये है पेंट का डब्बा। ये सिंपल सफ़ेद रंग की रस्सी लगाया है, ऊपर सूतली लगाई है इसमें। ये भी पेंट का डब्बा है, ये सूतली है। और ये जो चीज़ है, ये फुटमैट है, डोर मैट जिसको बोल देते हैं हम। वो पुराना ख़राब हो गया था, उसको कटिंग करके इस पर चिपका दिया गया है। यकीन करना सर बहुत मुश्किल हो रहा है, चीज़ें आपने ऐसी ऐसी यहाँ पर लगाई हैं। ये भी 1 लीटर का पेंट का डब्बा है। नॉर्मल पीपल की लकड़ियाँ सूखी हुई हैं, ये इनको चिपका के नीचे सूतली लगाई ताकि गिर अलग ना हो जाए। और उसके बाद इसको बन गया 1 लीटर का पेंट का डब्बा है ये, उसी से बनाया गया ये। बहुत सुंदर। ये 5 लीटर का पेंट का डब्बा है। अब ये थोड़ा इस पर पानी गिर गिर के इस पर ख़राब हो गया थोड़ा सा। ये इसके ऊपर पहले हमने क्या किया है, कपड़ा लपेट दिया मैंने। कपड़ा लपेटने के बाद उसके ऊपर फिर ये वॉल पुट्टी से टेक्सचर बनाया इसका। और टेक्सचर बनने के बाद में और इसको यूज़ किया है मैंने एक्रेलिक कलर्स। ये जो स्टैंड है, ये पुरानी जो बची हुई थी मेरे पास प्लाई बोर्ड के टुकड़े, जो मैंने घर में काम करा उनसे बचे हुए थे, उनको जोड़ के बनाया गया है ये आप देख रहे हैं, ये नीम के पेड़ की छाल है। बेसिकली 1 लीटर का पेंट का डब्बा है ये। उसके ऊपर मैंने पहले क्या किया है, टिश्यू पेपर चिपकाया है। फेविकोल में पानी मिक्स करके टिश्यू पेपर चिपकाया है। उसके ऊपर वॉल पुट्टी चिपका दी है, 1 लेयर वॉल पुट्टी का। अच्छा। वॉल पुट्टी के ऊपर फिर ये टुकड़े करके साइज से देखने पड़ते हैं, अभी परफेक्ट बैठ जाए साइड इसमें। ये बड़ी कलाकारी है। तो फेविकोल से फिर ये सारे चिपका दिए गए। ये बनाने के लिए एक वो टॉयलेट पेपर का रोल होता है, उसमें बचता है गत्ता। हाँ। वो कट करके चिपकाया इसके ऊपर। फिर उसके ऊपर लकड़ी। उसके ऊपर वॉल पुट्टी, और फिर ये लकड़ी चिपका के थोड़ा सा टच दे दिया कि जैसे ये इसकी ब्रांच है कटी और हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे सर किसी पेड़ का बड़ा सा तना यहाँ हाँ पे जी, काट हाँ जी, दिया हाँ गया जी। हो, और ये भी बिल्कुल तने की तरह ही लग रहा बिल्कुल उसी तरह से लग गया। तो ये कबाड़ से जुगाड़ असली यही है। है। असली यही है। ये देखिए, ये कोई डब्बा था, टूट गया था, श्रीमती जी कहते हैं तो खराब हो गया, फेंक दो इसको। मैं क्या, फेंकना नहीं है। अब इसके ऊपर वही तरीका लगाया, पहले टिश्यू पेपर चिपका दिया, फिर कुछ वाल पुट्टी, और ये नारियल के टुकड़े चिपकाए हैं। नारियल का खोल होता है ऊपर वाला, हाँ। उनको चिपका गया है। ये मिट्टी की एक हांडी है। नॉर्मली हम पक्षियों को पानी पिलाने के लिए या किसी में यूज़ करते हैं। अब इसमें ये पत्थर का टुकड़ा कर दिया, ये चिड़िया जी बैठ गई हैं, और ये कैक्टस लगा दिया इसके अंदर। कैक्टस अपने गमले में ही है, थोड़ा पानी डालें सारा खराब नहीं होगा। और थोड़ी सी इसमें रोड़ी और ये आपका ट्री गार्डन बन ये, हाँ, ये एक मिनिएचर गार्डन बन गया है। हाँ। और ये फिर मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है इसके ऊपर। वो एक तो फेड नहीं होते हैं, और दूसरा इनमें किसी मीडियम की मिलाने की जरूरत नहीं होती है, पानी से ही इनको यूज़ कर सकते। पानी डालिए, यूज़ करिए इसको। इसके ऊपर इस कलर को लगाने के बाद इसके ऊपर हाँ, भी कोई इसके लगा। ऊपर वो लगाता हूँ ताकि वो सेफ रहे। ये टचवुड आती है एक, टचवुड एक प्रकार की वार्निश है, ये वार्निश है। क्लियर वार्निश है टचवुड में। उसका एक कोटिंग कर देता हूँ। उससे क्या होता है, एक तो एटमोस्फियर का असर कम पड़ेगा, और वो कलर सेफ रहेगा। और मान लो कोई लकड़ी पर कर रहे हैं तो उसकी ऊपर का जो टेक्सचर है वो खराब नहीं होगा, थोड़ी चमक आ जाएगी। ठीक है। तो ये सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी है करना। यदि वो नहीं करेंगे तब तो जल्दी चीज़ें खराब हो जाएंगी, लाइफ उनकी बहुत ही घट जाएगी। ये गमला भी आपने इसी हाँ जी, तरीके ये से भी बनाया? 5 लीटर का पेंट का डब्बा है, और इसके ऊपर ये वही एग ट्रे है, उसके टुकड़े लगाए गए हैं ये। बहुत बढ़िया। और जिसके नीचे स्टैंड बना, ये भी पुराने कबाड़ से बना है। ऐसी कोई चीज़ है जो मतलब मुझे लग रहा है कि आपको खरीदने की ज़रूरत पड़ी? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। ये बोतल
सिंपल बोतल है ये, नीचे ये आइसक्रीम स्टिक लगा रखी है, ये धागा लगा रखा है मैंने एक, धागे के ऊपर ये लकड़ी के मोती थे वो चिपका दिए गए और उसके ऊपर फिर कलर कर दिया है। ये सूतली है, ये सारी वॉल पुट्टी है, ये सूतली, इसके ऊपर वॉल पुट्टी लगाए फिर कलर किया गया इसमें। तो ऐसा कुछ होता है कि कहीं से आप ये डिजाइन देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं, कुछ ऐसा? नहीं, कोई विशेष नहीं है, तो दिमाग चलता है बस, कुछ ऐसा बनाए कुछ ऐसा बनाओ, अपने आप बन जाता है। हाँ, देखते भी हैं थोड़ा बहुत, कुछ हल्का आइडिया तो आता है, लेकिन कभी नकल नहीं करता मैं, क्योंकि नकल करना इस टाइम सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। एक बार आइडिया ले लिया भाई, ऐसे ऐसे इस टाइप के 4 5 10 20 देख लिए हैं, तो उनमें से ऐसा था, इसमें ऐसा था, कुछ करके फिर उसका मिक्सर बनता है वो। हाँ, क्योंकि जो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है मैं उसके अनुसार बनाता हूँ। ठीक है। उसमें कुछ हो रहा है भाई, ये उसमें ये सामान लगाया था, उसमें वो नहीं, जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी से अपने हिसाब से नया डिजाइन बना देता हूँ। तो जो भी कलेक्शन अभी तक हम देख रहे हैं, कितने साल पुराना होगा? कब से आप ये बना रहे ये हैं? तो खैर लगभग 2 साल पुराना ही है ज़्यादातर, तो ये कुछ 2-3 आइटम है तो बहुत पुराने हैं। और एक आइटम को बनाने में टाइम कितना लग जाता टाइम है? पे वो डिपेंड करता है उसमें कितनी एक्यूरेसी, कितनी कलाकारी, कितना टाइम लगता है उसमें, वो टाइम डिफरेंट है सारा। अब ये देखिए, सबसे पहले ड्रिफ्ट वुड आर्ट का आइटम ये बना था, ये लकड़ी का टुकड़ा था वो उठा के लेके आया था मैं, और ये जो झोंपड़ी बनाई है नॉर्मल गत्ते से बनाई गई है। अब इसमें ये लकड़ी के टुकड़े लगा दिए चारों तरफ, कुछ पत्थर के टुकड़े लगाए, सीट बना दिए सारी, ये लकड़ी जो नॉर्मल लकड़ी थी ये इसकी सीट ही बना दी और ये एक अच्छा पीस बन गया है। ठीक है। तो एक चीज़ है कि किसी के अंदर, हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि रचनात्मकता किसी के अंदर डाल दें, है ना? जैसे आपने बोला कि कलाकारी तो आपके खून में हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खून में नहीं डाली जा सकती, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो हमारे दर्शकों के लिए कि जिसकी वजह से वो करना ये सब चीज़ें शुरू करें, क्योंकि ये नेचर के लिए तो ज़रूरी है, मुझे लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। नहीं, लकड़ी के पीसीज कैसे भी करके आप बना सकते हैं, जैसे मैंने इसमें काफ़ी सारा लकड़ी पत्थर कुछ भी यूज़ करके इस टाइप के आइटम बनाए। घर में जो प्लास्टिक के डब्बे भी होते हैं, कुछ गत्ते के डब्बे हैं, उनसे हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं। गत्ते के डब्बों से, गत्ते से बहुत कुछ बन सकता है। नॉर्मल बांस का टुकड़ा था, नॉर्मली वेस्ट है, उसको उठा के ले आया, इसको स्क्रू लगाया मैंने क्योंकि गिर सकता था, और ये बचा लकड़ी का टुकड़ा, और इसके अंदर हमने ये डाल दिया। अब ये एक बहुत अच्छा बन गया है फ्लावर, पीछे लटकाने के लिए इसमें ये लगा दिया, इसको वॉल पे लटका सकते हैं हम। ये दो हैं, ये इनको हम लटका दें कैसे भी करके। और ये जिसके अंदर ये पॉट रखा हुआ है, आई थिंक ये भी किसी वेस्ट चीज़ से बनाया आपने? ये मिट्टी की हांडी थी एक, हम्म, इसको ऊपर से काट के ऊपर वाला पार्ट नीचे लगा दिया और नीचे वाला पार्ट ऊपर को हो गया ये। अब इसमें एक्रेलिक कलर यूज़ करे हैं और थोड़ी सी टाइम तो लगाना ही पड़ा। अब ये सुंदर बन गया, इसमें कुछ भी प्लांट हम रख सकते हैं। ये एक्चुअली जो शराब की बोतल होती है ना, वो एक पाइप में आती हैं, ये पाइप इतनी लंबी सारी पाइप है, तो एक मेरे मित्र हैं शौकीन है, उनसे मैं कुछ पाइप उठा के लेके आया, ये उसका टुकड़ा है, और ये जूट की सूतली, थोड़ी फ्लैट टाइप की सूतली है वो लगाई है इसमें, और उसके ऊपर फिर ये आइसक्रीम स्टिक लगा दी, थोड़ी डेकोरेशन के लिए इस पर वो कर दिया, क्लियर वार्निश कर दिया। अब ये बन गया ये बेसिकली क्या है, सेलो टेप के अंदर रिंग बसता है, ये वो सेलो टेप का रिंग है ये। अच्छा। हाँ, इसके नीचे इसे मैंने इसको बंद कर दिया है, हाँ, और इसके ऊपर ये लगा के स्टिक, और ये 4 बड़ी स्टिक लगा दी, इनसे इसके जो पैर बन गए। बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है, कोई लंबा चौड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर। लेकिन यहाँ देखने पे लग रही है सर रॉकेट साइंस जैसे। हाँ, ना मेरे लिए भी समझना, जो नहीं छोटी कर सकता छोटी उसके लिए रॉकेट साइंस है। छोटी छोटी चीजों को ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये वो चीज भी हो सकती है। ये प्लास्टिक का एक डब्बा है, ये इसका ढक्कन इसके नीचे लगा दिया गया है, और फिर सूतली का यूज़ करके इसको एक प्लांटर बना दिया। अब इसमें हमने एक कैक्टस लगा दी, इस पर शायद फूल आने वाले हैं। चारों तरफ इसके जो है ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़े हैं। यदि मैं कहीं गंगा यमुना पे कहीं जाता हूँ तो वहाँ से ऐसे पत्थर थोड़े से इकट्ठे करके ले आता हूँ मैं। ये मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, गोल पत्थर, रंगीन अलग अलग डिजाइन के, तो ये इसमें मेरे काम आ जाते हैं। जब आपने ये चीज बोल दी है ना कि एक डब्बा है और उसके ऊपर का ढक्कन है, तब मुझे ये सर समझ में आया। इतनी देर से मैं नहीं समझ पा रही ये थी। ढक्कन है इसका, ढक्कन को फिर नीचे से बंद कर दिया। हाँ, ये लस्सी पीने का कुल्हड़ मिट्टी का, और उसके नीचे जो लगाया गया है, जो हम नॉर्मली घड़ों पे या छोटे छोटे उन पे ढक्कन लगाते हैं मिट्टी का, वो है, इसको इसके नीचे चिपकाया गया है, और ये कुल्हड़ है। अब कुल्हड़ के ऊपर भी कुछ भी लगा देते हैं, जो आगे आ जाए डिज़ाइन बना के लगा दो वॉल पुट्टी से, और इसको कलर करके इसके अंदर ये बोतल रखी है मैंने, बोतल का ढक्कन रखा है ऊपर वाला पार्ट। अरे अब ये पानी नहीं निकलेगा इसमें से, और अंदर क्योंकि इसमें गिर के तो खराब ही हो सकता है, तो अभी इसमें पानी डालते रहते हैं। अब ये सब चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मिट्टी की हांडी है, इस पर कलर करके थोड़ा सा डिज़ाइन बना के इसमें गमला रख दिया गया है सिंपली। इसको हम अलग भी कर सकते हैं। ये एक पुराना गमला था, हमारे पड़ोसी ने, ख़राब हो गया मिट्टी का, इसको फेंक दिया उठा के, मैं उस उठा के ले आया, रंग करके इसको नया बना दिया। ज़्यादा मेहनत नहीं है इसके अंदर। ये एक प्लांटर बनाया है, ये कंपनी है कोई, वो दही बेचती है इसमें, तो उसके ऊपर वाला पार्ट काट दिया, और इसके ऊपर इसके नीचे रिंग लगा दिए मैंने, नीचे भी और ऊपर भी। ये रिंग भी कहाँ से मिले, कोई एक डेकोरेशन पीस था वॉल हैंगिंग, वो ख़राब हो गया था, उसमें मिले मेरे को ये। हाँ। और बिल्कुल परफेक्ट साइज में इसमें चिपक गई है।
ये जो ब्लैक और ये कॉपर नज़र आ रहा है, ये प्लास्टिक का जो टेबल पर बिछाने वाला क्लॉथ होता है ना, उसकी किनारी है, ये उसको चिपकाया है। बाकी तो फिर हमने इस पे एक्रेलिक कलर से इसको डेकोरेट किया। हमारे बहुत सारे जो बागवानी करते हैं वो लोग बहुत दही की हंड ये यूज करते हैं, ये इसको दही हंड कंटेनर, यूज किया, लेकिन लेकिन कोशिश है बहुत सुंदर डेकोरेटिव पीस बना दिया आपने। देखिए जैसे आप डिजाइन बनाएंगे वैसे बन जाएगा। ये दोनों 1 लीटर के पेंट के डब्बे हैं, उनको डेकोरेट किया गया है वॉल पुट्टी और कलर का यूज करके। ये पता नहीं शायद कुछ आया था इसमें, इसलिए लोहे का डब्बा है ये, वार्निश वगैरह इस पर वार्निश वगैरह करके वॉल पुट्टी का यूज करा है इसके अंदर, तब ये जो प्लांटर बन गया है। इसमें शायद रसगुल्ले आए थे कभी, हाँ, तो उसमें भी कुछ सूतली लगाई है, कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा लगाया है, ये बिंदी लगाई है जो लेडीज लगाती है माथे पे वो चिपका रखी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक पाइप थी गत्ते की, जो शराब की बोतल जिसमें डल के आती है, उसका पार्ट है। ये पैकिंग के अंदर आई थी जाली प्लास्टिक की, ओरिजिनल है, ऐसे कैसा इसके ऊपर चढ़ा दिया कलर करके, और ऊपर नीचे ये कपड़े की लेसीज हैं लगा दी हैं, और अब इसको इसके अंदर हमने प्लांटर रखा हुआ है। ये बोतल वाला प्लांटर है, ये कांच की बोतल है, शायद जैम या सॉस की बोतल है। इसके ऊपर ये सूतली चिपकाई गई है, सूतली चिपकाने के बाद वॉल पुट्टी लगा दी और उसके ऊपर कलर कर दिया गया। अब ये एक प्लांटर बन गया, बोतल प्लांटर। ऐसे ही ये बोतल है, इनके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, हम प्लांटर भी बना सकते हैं, वैसे डेकोरेशन भी रख सकते हैं बना के। ये देखिए सिंगल पीस पेड़ की छाल है, अच्छा, सिंगल पीस में है ये, बिल्कुल सूख गया था पेड़, उसके जो एक बड़ी टहनी किसी ने काट दी थी, उसके सिरे पर ये पेड़ की छाल थी, इसको आराम से उतार लिया और इसको हमने प्लांटर बना दिया। सिंगल पीस में है ये, बहुत सुंदर। सिर्फ थोड़ा नीचे इसको बंद करना पड़ा क्योंकि एंड से ओपन था, तो ये अब इसमें हम कोई भी प्लांटर छोटा रख सकते हैं तो बड़ा सुंदर लगेगा ये। बिल्कुल नेचुरल लगेगा। हाँ नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम ओरिजिनल प्लांट है और ओरिजिनल चीज़ है ये। प्लास्टिक की बोतल्स के 4-5 अलग अलग पीसीज जोड़े हुए हैं। प्लांटर बनाने के बाद जो बच गए थे ना टुकड़े, उनको जोड़ जोड़ के बनाया गया है इसको। अच्छा, हाँ जी, और इसमें कोई प्लांटर रखेंगे हम, नीचे सेलो टेप का बचा हुआ टुकड़ा, वो अंदर का, मैं सोच रही थी किसी बोतल का ढक्कन होगा शायद। नहीं, ये ढक्कन नहीं है, सेलो टेप का अंदर का रिंग है, वो बचा हुआ लगा रखा है। अधिकतर महिलाएं हैं घर पे, ये सारी सामान उनके आसपास नजर आते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से यूज करें? बोतल आर्ट को कर सकते हैं, बोतल पे सूतली का यूज़ करें, धागे का यूज़ करें, कपड़ा भी चिपका सकते हैं, ये पेपर चिपका सकते हैं, कुछ भी उसको तो अनलिमिटेड है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जरूर नहीं कि बहुत को एक्सपर्टाइज वाला काम करना नहीं है, सिंपल तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। हम यूट्यूब पर देखें, कुछ ना तो मिल ही जाएगा, मन में इच्छा होनी चाहिए करने की, आदमी सीख सकता है और बना भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये नहीं कि मैं को PhD करके सीख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी देख के बना सकता है, कुछ भी यूज़ करके। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, और सबसे खास बात है कि बहुत सारे प्लांटर्स आपने बनाए हैं, वो तो यूज हो ही रहे हैं प्लांटर, उसके साथ ही जो चीज़ें हैं वो डेकोरेटिव पीस के तौर पे हैं। हाँ जी, हाँ। हम अपने घरों को सजाने के लिए शायद 1000 रुपए से ऊपर की ही चीज़ें खरीदते हैं, अपने घर के किसी भी कोने को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए बहुत महंगे महंगे डेकोरेटिव पीसेस लेके आएंगे, लेकिन अगर उसी की जगह पर हमारे घर से जुड़ी हुई कोई भी वेस्ट चीज़ है और उसको इस तरीके से रूप देकर अगर हम सजाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो चार चांद लगाने का काम करेगा घर के अंदर। कई बार मार्केट में जाते हैं कुछ देखने के लिए, भाई ये चीज़ पसंद आ गई, तो फिर मन में आता है ये तो मैं घर बना सकता हूँ, ऐसा है, बस फिर मैं उसको आइडिया ले लेता हूँ वहाँ से कि भाई ये वहाँ से आइडिया है, इसको बनाएंगे आप, वो मैं बना लेता हूँ उसको। फाउंटेन रखे बाहर, वो फाउंटेन का अलग से लेंगे उसका। ये चीज़ है कि क्योंकि इसके जरिए हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, एक तो वेस्ट को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल, पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो बाजार से जाकर 1000-2000 के डेकोरेटिव पीसेस लेकर आते हैं, वो आपको लेकर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर के कबाड़ से ही इन चीजों को बना सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कलर्स का यहाँ पे यूज किया गया है, बाकी सभी चीजें जो हम कबाड़ समझते हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं, अपने डस्टबिन में फेंक देते हैं, उन सभी को यूज किया गया है। बहुत सुंदर प्लांटर्स के आइडियाज यहाँ पर मिले हैं, बोतल आर्ट यहाँ पर देखने को मिली है, उसके साथ ही जो ड्रिफ्ट वुड आर्ट है, बहुत कुछ हमने यहाँ देख लिया है। आगे की वीडियो में हम और भी सर से बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।